वीज़ा लगवाने जाएं, जाली वीज़ा तो लग जाता है, लेकिन उसके बाद एक ही रास्ता होता है, वो होता है डंकी का। ये फ्रॉड है क्या और ये किया किस तरह जाता है? बैरूनी मालिक भेजने का अच्छी नौकरी के असूल के लिए उनसे झांसा उनको देता है, उनसे पैसे बटोरता है और उसके बाद भाग जाता है। हमारा एजेंट माफिया जो हमारी नौजवान नस्ल को जलील करता है, उनसे पैसे खाता है। उस बंदे के जिसको आप पैसे दे रहे हैं, इसको आपने बाई हैंड पैसे नहीं देने, किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए पैसे नहीं देने, किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने। उनका चूंकि किसी न किसी एजेंट के साथ उनका रब्ता होता है, वो उन्होंने पैसों के उनकी डील आपस में होती है, या उन्होंने मंथली बेसिस पे उनको पैसे देने होते हैं, या 17 और सेक्शन 22 इसको डील करती है। उसके मुताबिक इनको 7 साल तक और 5 साल तक सज़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिदुल हसन और आप देख रहे हैं PSPKG डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान में बेरोज़गारी और महंगाई बढ़ती जा रही है। हर नौजवान ये चाहता है कि वो बाहर की तरफ रुख करे और पाकिस्तान से मूव होके किसी बाहर के ममालिक में चला जाए और वहाँ पे जाके अपना रोज़गार कमाए। बाहर जाने के लिए पासपोर्ट बड़ी अहमियत का हामिल है और बड़ी अहमियत रखता है, लेकिन इस पासपोर्ट के ऊपर फ्रॉड किस तरह किया जाता है। मेरे साथ आफ्ताब रईस साहब मौजूद हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। बातचीत करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, मुझे बताइएगा कि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है। हर नौजवान जो है वो ये चाहता है कि वो किसी तरह बाहर के मुल्क चला जाए और वहाँ जाके सेटल हो, अपना रोज़गार कमाए, घर वालों को संभाले, घर के अखराजात उठाए। लेकिन पासपोर्ट जब बनाने जाते हैं तो पासपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान के अंदर फ़्रॉड जो है वो मंजर आम पे आया है और बुरी तरह फ़्रॉड किया जाता है, गरीब आवाम को लूटा जाता है। ये फ्रॉड है क्या और ये किया किस तरह जाता है? देखिए जी, मुल्क से दूसरे मालिक में सफ़र करने वाले जो लोग हैं, जो रोज़गार के सिलसिले में बैरूनी मालिक का सफ़र करते हैं, इनमें स्पेशल जो ज़्यादा अहमियत के हामिल जो मालिक हैं वो यूरोप कंट्रीज़ में आते हैं, जहाँ की करेंसी जो है पाकिस्तान की करेंसी से बहुत ज़्यादा मजबूत है और वहाँ का जो 1 रुपया है पाकिस्तान में वो 200-300 रुपये के बराबर होता है। तो ये जो एक लालच है, इससे मुतासर होकर पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा या अनपढ़ बेरोज़गार नौजवान है वो मुतासर होता है, वो कोशिश करता है वो बैरूनी मालिक का सफ़र करे। तो मैं अक्सर औक़ात कहता होता हूँ कि जब तक लालची ज़िंदा है, फ्रॉडिया भूखा नहीं मर सकता। आपने बात की है पासपोर्ट के ऊपर फ्रॉड की। पासपोर्ट के ऊपर जो फ्रॉड है, इसको मैं 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करूँगा। एक इसके ऊपर एजेंट माफिया, जो वीज़ा माफिया है, जो नौजवान नस्ल को बैरूनी मालिक भेजने का अच्छी नौकरी के असूल के लिए उनसे झांसा उनको देता है, उनसे पैसे बटोरता है और उसके बाद भाग जाता है। तो और दूसरा इसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, पासपोर्ट ऑफिस है, नादरा है, या इमिग्रेशन के जो दफातर हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले पार्ट में मैं उस पर बात करूँगा जो हमारा एजेंट माफिया जो हमारी नौजवान नस्ल को जलील करता है, उनसे पैसे खाता है। सर, मुझे बताइएगा कि लोगों ने अपने दफातर बनाए हुए हैं, जब उनसे वीज़ा लगवाने के लिए उनके पास जाया जाता है तो वो लूटना शुरू कर देते हैं और वो उस लूटने को मुख्तलिफ पहलू देते हैं कि आपका इस तरह वीज़ा लगवाएंगे, इस तरह लगवाएंगे और आप इस तरह बाहर जा सकते हैं। तो गरीब आवाम जो है वो उनके झांसे में आ जाती है। मुझे बताइएगा कि इसकी कानूनी चारा जोई क्या है और हम इससे किस तरह बच सकते हैं? लेकिन ये सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नौजवान नस्ल है उसको चाहिए कि फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा सबसे पहले उनके पास एजुकेशन होनी चाहिए। लैक ऑफ एजुकेशन है तो फिर इंसान के साथ हर जगह पे फ्रॉड होगा। वीज़ा फ्रॉड की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि अनगिनत लोग डेली बेसिस पर, अगर आप नादरा के ऑफिस में जाएं, पासपोर्ट इमिग्रेशन वालों के पास जाएं, ये मोफा वालों के पास जाएं, लाइनें लंबी लंबी लगी हुई हैं। नौजवान नस्ल जिनकी इस मुल्क को शदीद ज़रूरत है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, या इस मुल्क में अपना रोल अदा करने के लिए उनकी जिस मुल्क को ज़रूरत है, लेकिन वो बेचारे क्या करें, उनके पास इस मुल्क में रहने के लिए रोज़गार नहीं है। रोज़गार नहीं है तो ज़ाहिर है फैमिलीज़ वगैरह उनको बातें करती, तो वो इन बातों से मुतासर होकर वो बाई हुक एंड बाई क्रूक वो कोशिश करते हैं कि वो किसी बैरूनी मुल्क में जाकर सेटल हो जाएं। जब वो उनके गांव का या किसी मोहल्ले का एक लड़का जब बाहर कंट्री में किसी में सेटल होता है, वहाँ पे वो देखते हैं उसके पास गाड़ी है, उसके पास अच्छा मोबाइल है, उसने इधर पाकिस्तान में बड़ा अच्छा घर बना लिया है, तो बेचारे भी उनके दिल में भी एक ख्वाहिश पैदा होती है। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो उनको कोई ना कोई वीज़े वाला नज़र आ जाता है। कहीं राह जाते हुए कोई उनका रिश्तेदार मिल जाता है, जी मैं आपका पेरिस का वीज़ा लगवा दूंगा, मैं फ्रांस का वीज़ा लगाऊंगा, मैं यूके का आपका वीज़ा इतने का लगवा दूंगा। और वो जो ये वीज़ा एजेंट्स, वीज़ा माफिया लोग हैं, ये बड़े सरगर्म हैं। इनके मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ भी इनके राब्ते होते हैं, जैसा कि
इनको नकील डालने के लिए, इनको नथ डालने के लिए जो अदारा है वो FIA का है। इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 के तहत जो है ना FIA साइबर क्राइम इनको डील करता है। लेकिन उनके वो जो इनके मजबूत तरीन लोग हैं उनके इनके साथ राब्ते होते हैं। अगर इनके ख़िलाफ़ वो कोई मुतासरा शख्स कोई इनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन भी जाके देता है तो एप्लीकेशन उस तरीके से वो प्रोसीड नहीं होती है जिस तरीके से कानून कहता है। अब वीज़ा जो फ्रॉड है इसके वाले से इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस की सेक्शन 17 और सेक्शन 22 इसको डील करती है। उसके मुताबिक इनको 7 साल तक और 5 साल तक सज़ा है, लेकिन सज़ा वो तब होगी जब इनके ख़िलाफ़ जुर्म साबित हो जाए। अब इनके ख़िलाफ़ जुर्म साबित करने के लिए जो FIA का साइबर क्राइमिंग है उनकी बड़ी अहमियत कामिल है कि वो एक पेशा वराना कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ईमानदारी का मुजाहरा करें और इसको ईमानदारी के साथ ही इसको मैटर को सॉल्व करें। लेकिन वो क्या करते हैं, वो एक यकतरफा कार्रवाई करने लग जाते हैं। उनका चूंकि किसी न किसी एजेंट के साथ उनका रब्ता होता है, वो उन्होंने पैसों के उनकी कोई डील आपस में होती है या उन्होंने मंथली बेसिस पे उनको पैसे देने होते हैं या उनकी कोई कमीशन होती है, व्हाट्सएवर वो खुद ही सही बता सकते हैं। लेकिन उनके इंटरेस्ट होते हैं, उनके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं इन एजेंट माफिया के साथ, जिसकी वजह से मुतासरा शख्स जो है वो बेचारा रुल जाता है, कभी उसके पास जा, कभी उसको दरहाजे, कभी उसको दरहाजे, और इसी तरह वो बदजन होकर बेचारा घर में बैठ जाता है। सर, वीज़ा लगवाने जाएं, जाली वीज़ा तो लग जाता है, लेकिन उसके बाद एक ही रास्ता होता है, वो होता है डंकी का। डंकी लगा के बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग रास्ते में ही मर जाते हैं, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है और घर वालों को पता भी नहीं होता वो कहाँ गए हैं। तो इस चीज़ से किस तरह बचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि गैर कानूनी जो काम है वो नहीं करना चाहिए। लालच में आकर गैर कानूनी काम नहीं करना। अगर आप गैर कानूनी काम करेंगे तो सबसे पहले तो जिससे आप काम करवा रहे हैं वो शख्स आपका काम नहीं करेगा, उसे पता होगा ऑलरेडी कि आप खुद गलत हैं। और जब आप खुद गलत होते हैं तो जो अदारा है उस चीज़ को टैकल करने के लिए वो भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ये आज से कोई 10-15 साल 20 साल पहले ये डंकी वाला जो सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था, तब चूँकि दुनिया इतनी मॉडर्न नहीं थी, जो जदीद टेक्नोलॉजी अभी आ चुकी है तब वो इतनी नहीं थी, और जो ममालिक की सरहदें हैं उनके ऊपर पहरा इतना सख्त नहीं होता था, फेंस वहाँ पे इतना नहीं लगा होता था। तो ये लोग वहाँ से ये ज़मीनी रास्ते के ज़रिए एजेंट माफिया के थ्रू ये जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, पहले तो वो आसानी से चले थे, उसके बाद ये 2 नंबर एजेंट माफिया जो आ गया। पहले कुछ ना कुछ लोग ऐसे भी थे जो ईमानदारी के साथ काम करते थे। हालांकि ये काम 2 नंबर है काम। पहली चीज़ तो ये है कि 2 नंबर काम से हमेशा अवॉइड करना चाहिए। वो जो भी काम हो, 2 नंबर काम है, आप 1 नंबर बंदे से करवा रहे हैं या 2 नंबर बंदे से 2 नंबर काम करवा रहे हैं, गलत काम से अवॉइड करना चाहिए। हमेशा कानूनी जो रास्ता है उसी को इख्तियार करें, ताकि स्टेट का अदारा जो है वो आपको उस हवाले से सर्विस प्रोवाइड करे और आपको सपोर्ट करे। सर, काम तो ये 2 नंबर है, लेकिन पैसा इसमें बहुत ज़्यादा है और हर बंदा चाहता है कि यार किसी तरह पैसा कमाया जाए। देखें जी, पैसा बिल्कुल कमाना चाहिए। पैसा कमाने के ऊपर ना ही हमारी स्टेट हमें मना करती है, ना ही हमारी शरीयत हमें मना करती। पैसा कमाना बिल्कुल चाहिए, लेकिन पैसा सीधे रास्ते से कमाना चाहिए। 2 नंबर तरीके से, फ्रॉड के तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। अब वीज़ा फ्रॉड के हवाले से अक्सर औकात चले मैं नाजरीन को ये बता देता हूँ कि उनको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए। अगर वो ज़ाहिर है वीज़ा लगवाना, दूसरे मुमालिक में रोज़गार के लिए जाना, वो उनका राइट है, उसको रोका नहीं जा सकता, वो कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको लीगल तरीके से जाना चाहिए। सबसे पहले ये चाहिए कि आपके पास एजुकेशन हो। एजुकेशन किस चीज़ की, आप जिस कंट्री में मूव करना चाह रहे हैं उस कंट्री के बारे में आप पढ़ें, उस कंट्री के बारे में आप सुने कि वो कंट्री क्या है, उस कंट्री में कौन कौन से वो वीज़ा ग्रांट करता है, और वो आप कौन सी एबिलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए, आपके पास कौन सी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसकी बेस के ऊपर वो वीज़ा ग्रांट करता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी एजेंट के ज़रिए वीज़ा लगवा रहे हैं तो आपको चाहिए सबसे पहले उस एजेंट के बारे में प्रॉपर मालूमात इकट्ठी करें। ये जो एजेंट है क्या इसका कोई प्रॉपर ऑफिस है, ये पहले क्या काम करता था, क्योंकि आपने देखें आपकी हलाल की कमाई और आपकी ये लाखों, ये कोई हज़ारों या 100 रुपये की बात नहीं है, ये लाखों रुपये आपका जाता है। तो जब आप लाखों रुपया किसी को दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने वीज़ा के लिए, तो सबसे पहले कोशिश करें कि उसके बारे में छानबीन करें, ये बंदा कौन है। दूसरी चीज़ सबसे अहम है जो हमारे पास अक्सर केसेस भी आते हैं कि लोग जो हैं वो वीज़ा, जो एजेंट होता है उसको वीज़ा के लिए पैसे देते हैं लेकिन उसके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर आपने, ज़ाहिर है मामला ख़राब हो सकते हैं, आपको कोई कानून की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है। आपको चाहिए कि उस बंदे के जिसको आप पैसे दे रहे हैं, इसको आपने बाई हैंड पैसे नहीं देने, किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए पैसे नहीं देने, किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने, अपने ज़ाती अकाउंट से उसके ज़ाती अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाएं, ताकि अगर कोई इशू हो
तो आप किसी अदारे की मदद ले सके, और इस सूरत में आपको अदारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। नाज़रीन, आपने देखा एडवोकेट आफ्ताब रईस साहब मेरे साथ मौजूद थे। आपने इनकी तमाम तर गुफ्तगू समाअत की कि पासपोर्ट के ऊपर और वीज़ा के ऊपर फ्रॉड किस तरह किया जाता है। आफ्ताब रईस साहब की अपनी तमाम तर गुफ्तगू समाअत की। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हुसैन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए PSPKG डिजिटल। अल्लाह निगहबान।